नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ग्रुप डी भर्ती को लेकर एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है, लेकिन कुछ युवाओं को अभी भी डाउट चल रहा है। उनका डाउट इस वीडियो के माध्यम से दूर किया जाएगा, क्योंकि नई भर्ती के बारे में इंफॉर्मेशन आपको पहले प्रोवाइड करवाई गई थी। वो इंफॉर्मेशन आपने देख ली होगी कि नई भर्ती आने वाली है, लेकिन अब जो नई भर्ती आई है उसका ऑफिशियल नोटिस भी आपको दिखाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको हरियाणा की विश्वसनीय खबर और सही खबर चाहिए तो साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एक बात ध्यान दे ले साथियों, सभी युवा टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ लें। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उससे जुड़ना आपको बेहद जरूरी इसलिए है कि आजकल एसएससी के द्वारा दिन में कई नोटिस जारी किए जाते हैं। हर नोटिस के ऊपर वीडियो प्रोवाइड करवाना जो सही नहीं रहता, या फिर हम कहें कि हम हर नोटिस के ऊपर वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा सकते, इसलिए वो पीडीएफ है, वो नोटिस है, उसकी जानकारी हम टेलीग्राम पर शेयर करते हैं। इसलिए आप टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लें। बात करते हैं, देख लीजिए साथियों, नोटिस की बात कर रहे हैं। फीमेल कांस्टेबल के लिए पीएचडी का नोटिस है। उसके बाद जो प्राइमरी टीचर की भर्ती है, ये उसके लिए नोटिस आया है। और ये तीसरा नोटिस है ग्रुप डी भर्ती का, जो कल आया था साथियों। कल 56-57 की लिस्ट के बाद ये नोटिस जारी किया गया है। और इस नोटिस में क्या बताया गया है, और लिंक के ऊपर जब कैंडिडेट जाते हैं, यानी कि कौन कौन अपनी कैटेगरी में बदलाव कर सकता है, ये जानकारी इसमें दी गई है साथियों। ये देखिए साथियों, नोटिस को ध्यान से रीड करिएगा। एक तो 2600 पोस्ट आई है नई भर्ती के लिए, 2600 पोस्ट आई है। और इसमें ग्रुप डी का जो सीईटी एग्जाम हुआ था, वो अगर कोई क्वालिफाइड कैंडिडेट है वो ही इस भर्ती में एलिजिबल रहेगा। इसके अलावा जो अपॉर्चुनिटी दी गई है कैटेगरी में बदलाव की, वो जनरल कैटेगरी वालों को दी गई है। एक तो ध्यान से सुन लेना, जो कैंडिडेट बीसीए या बीसीबी में पहले से हैं, पुराना सर्टिफिकेट अपलोड किया हुआ है, उनको नया सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए नहीं बोला गया है ये। क्योंकि जब आप इस लिंक के ऊपर जाओगे ना, जो लिंक दिया गया है, तो वहां पर जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करोगे तो आपको आगे जो प्रोसेस में नहीं बढ़ाया जाएगा, अगर आप पहले से रिजर्व कैटेगरी में हैं तो। अगर कोई साथी जनरल कैटेगरी में है तब ही इस फोरम में आगे वो बढ़ सकता है। उसके पीछे का कारण साथियों आपको बताते हैं। इसमें ये बताया भी गया है, अगर आपने ध्यान से नोटिस पढ़ा है तो, कि जो 6 लाख और 8 वाला मसला था, 8 लाख वाला, उसके बाद से मान लेते हैं पहले वो कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी का फायदा नहीं उठा रहा था, इसलिए उसने पिछली ग्रुप डी भर्ती में, अगर वो जनरल कैटेगरी में है, लेकिन अब हाल ही में जो घोषणा हुई थी और 16 जुलाई को जो नोटिस जारी किया गया था, इस नोटिस के बाद वो बीसी और बीसीबी कैटेगरी का जो रिजर्वेशन का फायदा ले सकता है, तो उसको नया सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए ये मौका दिया जा रहा है। लेकिन मौका उन्हीं कैंडिडेटों को दिया जा रहा है जो पहले जनरल कैटेगरी में हैं। पहले से बीसीए बीसीबी कैटेगरी में अगर हैं आप, तो उनको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करने का मौका इसमें नहीं दिया जा रहा। आप लिंक में जाओगे तो आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा, क्योंकि आगे प्रोसेस में आप बढ़ ही नहीं सकते। जो कैंडिडेट फिलहाल जनरल कैटेगरी में है उसी को ऑप्शन दिया जा रहा है। और ये 2600 पदों की जो नई भर्ती की जानकारी इसमें दी गई है साथियों। जल्दी ही शायद इसकी अब जो आगे का प्रोसेस है वो किया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो समय दिया गया है वो 12 अगस्त से 16 अगस्त तक का, 16 अगस्त 11:59 PM तक का आपके पास समय है। आप इसमें बदलाव कर सकते हैं अगर आपको अभी हाल ही में आप रिजर्व कैटेगरी में हुए हैं, यानी कि साथियों बीसीए बीसीबी में आप पहले से थे, लेकिन जो क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर का क्राइटेरिया है उससे अगर आप पहले बाहर थे और आप इन हो गए हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही भर्तियों से रिलेटेड विश्वसनीय अपडेट आपको अपने चैनल पर मिलती रहेंगी। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।